हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 4 में संस्कृत साहित्य लेखिका के बहुत ही महत्वपूर्ण ब्यूटी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है? ऑप्शन ए महाश्वेता वृत्तांत, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मधुरा विजयम, डी मेघदूतम। तो गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है? तो मधुरा विजयम की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, शंकर पांडुरंग किसके पिता है? यहाँ बताओ, शंकर पांडुरंग किसके पिता है? ऑप्शन ए वन वाला भावलकर, बी पुष्पा दीक्षित, सी गंगा देवी, डी क्षमा राव। शंकर पांडुरंग किसके पिता है? तो क्षमा राव के। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बरदम्बिका प्राणायाम किसकी रचना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, बरदम्बिका प्राणायाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए तिरुलांबा की, बी क्षमा राव की, सी वन वाला भावलकर की, डी गंगा देवी की। तो बरदम्बिका प्राणायाम किसकी रचना है? तो तिरुलांबा की। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए मैत्रेयी, बी तुरलांबा, सी सुलभा, डी गार्गी वचन कवि। तो अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तो तुरलांबा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? यहाँ बताना, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? ऑप्शन ए विजयांका, बी शरद शुक्ला, सी मधुरा विजयम, इनमें से कोई नहीं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? तो विजयांका का है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? ऑप्शन ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? तो 40 कवित्रियों का वर्णन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रद्वितीय किस वंश के राजा थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, चंद्रद्वितीय किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए कुलाम वंश, बी लिच्छवी वंश, सी लोधी वंश, डी चालुक्य वंश। तो चंद्रद्वितीय किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश के। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा देवी किसकी रानी थी? यहाँ बताना, गंगा देवी किसकी रानी थी? ऑप्शन चंद्रद्वितीय की, बी अच्युत राय की, सी जानकी की, डी कंपाल राय की। तो गंगा देवी किसकी रानी थी? तो कंपाल राय की। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए मैत्रेयी, बी तिरुलांबा, सी सुलभा, डी गार्गी वचन कवि। तो अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तो तिरुलांबा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदांत के अध्ययन में किसका वर्णन प्राप्त है? यहाँ बताना, वेदांत के अध्ययन में किसका वर्णन प्राप्त है? ऑप्शन सुलभा का, बी ऋषिकाओं का, सी अपला का, डी श्यामा का। तो वेदांत के अध्ययन में किसका वर्णन प्राप्त है? तो सुलभा का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी? यहाँ बताना, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। तो अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी? तो 5। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, श्याम वर्ण कौन थी? यहाँ बताना, श्याम वर्ण कौन थी? ऑप्शन ए विजयांका, बी शीला भट्टारिका, सी वागम्भीरी, डी राम भद्रम्बा। श्याम वर्ण कौन थी? तो विजयांका थी। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जनक की सभा में कौन रहती थी? यहाँ बताना, जनक की सभा में कौन रहती थी? ऑप्शन ए गार्गी वचन कवि, बी राम भद्रम्बा, सी पुष्पा दीक्षित, डी अपाला। तो जनक की सभा में कौन रहती थी? तो गार्गी वचन कवि। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? यहाँ बताना, वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन ए सुलभा, बी गंगा, सी विजयांका, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है?
तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए मैत्रेयी का, बी गार्गी का, सी सुलभा का, डी यमी का। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 5, बी चतुर्विशति, सी चत्वारिशत, डी विशंति। तो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विशति। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन है? यहाँ पर आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन है? ऑप्शन ए बीजंका, बी तिरुलांबा, सी पंडित क्षमाराव, डी सुलभा। आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित क्षमाराव है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, गंगा देवी का समय क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन ए 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 12वीं सदी। तो गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? यहाँ पर सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, डी याज्ञवल्क्य ने, सी दंडी ने, डी जनक ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ऑप्शन ए प्राचीन काल, बी अति प्राचीन काल, सी मध्यकाल, डी वर्तमान काल। तो वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, बीजंका का काल किस शतक में माना जाता है? यहाँ पर बीजंका का काल किस शतक में माना जाता है? ऑप्शन सप्तम, बी अष्टम, सी नवम, डी पंचम। तो बीजंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम काल में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन ए गार्गी को, बी मैत्रेयी को, सी राम भद्रम्बा को, डी सुलभा को। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, वाघम्भरी किस वेद की मंत्र निष्ठा हुई? यहाँ बताना वाघम्भरी किस वेद की मंत्र निष्ठा हुई? ऑप्शन सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। वाघम्भरी किस वेद की मंत्र निष्ठा हुई? अथर्ववेद की। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व प्रतिपादित करता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व प्रतिपादित करता है? ऑप्शन है सज्जन का, बी दुर्जन का, सी महिला का, डी पुरुष का। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व प्रतिपादित करता है? तो महिला का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, कौन प्रथम कल्प है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन प्रथम कल्प है? ऑप्शन ए बीजंका, बी बदाम्बिका, सी गार्गी, डी तिरुलांबा। तो कौन प्रथम कल्प है? तो बीजंका। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? ऑप्शन ए पूर्व भारत की, बी उत्तर भारत की, सी पश्चिम भारत की, डी दक्षिण भारत की। देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो दक्षिण भारत की। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ऑप्शन आभा राव, पी विभा राव, सी रामा राव, डी क्षमा राव। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो क्षमा राव। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, पंडित क्षमा राव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पंडित क्षमा राव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? ऑप्शन प्राचीन काल, बी वैदिक काल, सी आधुनिक काल,
बी ऐतिहासिक काल। तो पंडित क्षमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? आधुनिक काल की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? यहाँ बताना आपको पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 विपुल क्या है? यहाँ बताना विपुल क्या है? ऑप्शन ए आंग्ल साहित्य, बी संस्कृत साहित्य, सी हिंदी साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो विपुल क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।